नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित विजन उपन्यास और इसमें चित्रित संघर्षशील स्त्री का चित्रण कैसे किया है। इसमें विजन उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री शक्ति के नए आयाम को प्रस्तुत करने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इसमें शरण आई सेंटर जैसे चिकित्सा संस्थाओं में व्याप्त अराजकता एवं अमानवीयता का खुलकर वर्णन किया है। साथ ही डॉक्टर जैसे अच्छे प्रोफेशन में भी स्त्रियों को किस तरह का शोषण सहना पड़ता है और वे उन परिस्थितियों को कैसे संघर्ष के साथ सामना करती हैं, इसका भी बहुत बढ़िया मार्मिक चित्रण किया है मैत्रेयी पुष्पा ने। डॉक्टर आर.पी. शरण आई सेंटर के मालिक हैं। डॉक्टर अजय उनका बेटा है। डॉक्टर अजय पिता की हर बात को मानकर चलने वाला है। डॉक्टर अजय की पत्नी डॉक्टर नेहा एक कुशल सर्जन है, लेकिन डॉक्टर शरण नेहा को सर्जरी करने नहीं देते हैं। नेहा के शब्दों में, सर्जरी पर ध्यान मत दो, कार्निया पर पानी डालो। कभी आप कहते हैं पापा, कभी डॉक्टर अजय। मैं यह सब करते करते थक गई। मेरे भीतर बैठी डॉक्टर चीर फाड़ कर कल्पना से बाज कैसे आ सकती हैं, बताओ तो। यहाँ एक कामयाब डॉक्टर होने के नाते ऑपरेशन नहीं कर पाने पर नेहा के मन में जो निराशा है वह उन शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष करने वाली नेहा ऑपरेशन करने के लिए मौके की तलाश में रहती है। डॉक्टर आर.पी. शरण बंबई जाने पर डॉक्टर अजय नेहा को ऑपरेशन करने की अनुमति देता है, लेकिन अजय को पापा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। नेहा इस बात को अच्छी तरह समझती है। ऑपरेशन करने के लिए तैयार होने पर नेहा के दिमाग में यह बात आती है कि दिस इज माय टाइम, माय ओन, आओ अजय असिस्ट कराओ। डॉक्टर नेहा के मन में आत्मविश्वास जाग उठती है। उसको यह विश्वास है कि वह एक सफल सर्जन है। वह सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके डॉक्टर शरण और डॉक्टर अजय को अपनी कुशलता दिखाना चाहती है। डॉक्टर शरण के लिए उनकी अहम और बेटा मरीज और रोग के निदान से बढ़कर हैं। वे अपने अहम औरतों के दम पर संतुष्ट करना चाहते हैं। वे अपनी पुत्रवधू से सुखों और हुनरों की परित्याग करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए वही औरत के उचित गुण हैं। लेकिन नेहा उन परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहती है। डॉक्टर नेहा डे केयर सर्जरी करके मरीज को 2 घंटों में ही छोड़ देती हैं, लेकिन डॉक्टर शरण को मरीज को इतनी जल्दी छोड़ना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर शरण नेहा से पूछते हैं कि एट व्हाट स्टिचलेस, what bloody daycare, simple, you are a rash and risky surgeon, understand, keep yourself in discipline। डॉक्टर शरण अपने आई सेंटर के द्वारा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नेहा के द्वारा मरीज को जल्दी छोड़ना वे सह नहीं पाते। डॉक्टर नेहा डॉक्टर शरण से कुछ नहीं बोलती, बल्कि वह अपना विद्रोह अजय के सामने प्रकट करती। अजय, कहूँ या ना कहूँ, ना कहूँगी तो छटपटाहट बढ़ेगी, कहूँगी तो गुस्ताखी होगी। तुम अपने पापा से मेरी यह बात अपनी जुबानी कहना कि मरीजों को ठगाने का यह तरीका खास घिस पिट गया है। ठगाई की दुनिया में कुछ इजाद हुआ ही होगा, करें कोशिश अपनाने की। ही इज ए सर्जन और ए बूचर। नौकरी को व्यवसाय बनाने का यह तरीका नेहा जैसी ईमानदार डॉक्टर के लिए सहनीय नहीं है। अपनी नौकरी के प्रति ईमानदारी बरतने के कारण इन अन्यायों के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाती है। डॉक्टर शरण को यह डर भी है कि बहू बाप बेटे को अप्रासंगिक ना कर दें। आर्थिक लाभ की इच्छा के साथ बहू अपने से आगे बढ़ने का डर भी डॉक्टर शरण को है। इसलिए ही वे अपनी बहू को केवल दिखाने की चीज की तरह रखता है। जब कभी नेहा को निराशा होती है
तब उसको अपनी गुरु आबा दी की याद आती है। नेहा सोचती कि आबा दीदी जो कुछ कहती थी वो सब बिल्कुल ठीक था। नेहा याद करती है कि आबा दी ठीक कहती है। नेहा अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर, इज़राइल की गोल्डा मायर राजनीति में अपना सिक्का जमाने में सफल रहीं और सिद्ध राजनीतिक पुरुषों पर भारी पड़ी तो अपनी क्षमता और पुरुषों जैसे व्यवहार के कारण। यहाँ आबा की वचनों को याद करके नेहा में चेतना जाग उठती है। इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और गोल्ड मायर को आदर्श बनाकर संघर्ष करने का निश्चय करती हैं। नेहा को मालूम है कि पुरुष के क्षेत्र में दखल करने के लिए व्यवहार में भी ताकतवारी होनी चाहिए, क्योंकि औरत के सहज गुण पुरुष के बराबर में भी आने नहीं देगा। बौद्धिक क्षमता एवं साहसिक व्यवहार से ही आगे बढ़ सकती हैं। आबा के विचारों का प्रभाव नेहा पर पड़ता है। नेहा की शादी अब अजय से तय हो जाती है। नेहा अच्छी तरह जानती थी कि डॉक्टर शरण अपने पैसों के बल पर नेहा जैसी सफल डॉक्टर को अपने आई सेंटर के लिए खरीदना चाहते हैं। नेहा शादी से इनकार करती हैं। नेहा अपने माँ बाप से कहती हैं कि मत करो मुझसे कोई आशा, मैं अब समझती हूँ वे चालाक लोग हैं, अपने चुंगल में लेना चाहते हैं, नहीं तो उनके बेटे के लिए एक मामूली घर की लड़की, वह भी दूसरे शहर की। यहाँ नेहा में एक सशक्त स्त्री का रूप देख सकते हैं। अपनी नौकरी को वह पैसे के सामने समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। वो सोने के महल में कैद होना नहीं चाहती। जब तक स्त्री में स्वतंत्र निर्णय या फैसला लेने का अधिकार नहीं जागता, तब तक वह स्वतंत्र नहीं होगी। उसके लिए स्त्री को अपने पांवों पर खड़ा होना होगा। डॉक्टर आबा का संघर्ष घर से ही शुरू हुआ है। आबा की शादी बरेली के डॉक्टर मुकुल से होती है। डॉक्टर आबा अमीर परिवार की लड़की है। डॉक्टर मुकुल एक साधारण परंपरावादी परिवार का है, इसलिए दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। फिर भी आबा अपनी परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार होती है, लेकिन समझौता अपनी परिस्थितियों से नहीं भी एक सीमा होती है। डॉक्टर आबा हॉस्पिटल जाने की सुविधा के लिए अपने घर में रहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर मुकुल उसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मुकुल के माँ बाप ससुराल में ना रहने का उपदेश उसको दिया था। आबा मुकुल से पूछती हैं, क्यों, क्या हो गया? अम्मा का कहना मान रहे हो, जानती हूँ, मगर तुम यह भी तो जानते हो कि यह ससुरालों जैसी ससुराल नहीं और ना मेरे मम्मी पापा पर्वत जैसे माँ बाप। तुमको कभी कुछ छुपा नहीं ना, जैसे वे अपने बेटे को रखते हैं वैसे ही तुम हैं। मुकुल के अनुसार राम की पत्नी सीता राम के साथ जंगल में गई थी, लेकिन आबा तो उसके साथ हॉस्टल रूम में रहने के लिए भी नहीं आती थी। मुकुल सीता का उदाहरण देकर आबा से अपने साथ रहने के लिए दबाव डालता है, लेकिन आबा इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। वो मुकुल से कहती है कि यू कौन व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट आई एम नॉट योर सीता, बट यू काउंट टू व्हाट यू आर थिंक, बट आई एम नॉट योर सीता, अंडरस्टैंड। तुम जो सोचते हो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सीता नहीं, समझे। यहाँ आबा में एक विद्रोही स्त्री का रूप देख सकते हैं। वो खुलकर कहती है कि उसकी सीता नहीं है, जबकि भारत में एक पत्नी के लिए सीता को ही आदर्श के रूप में रखते हैं, लेकिन आबा उस सीताई आदर्श को मानकर चलने वाली नहीं है। आबा यह भी कहती है कि मुकुल, तुम जैसे लोगों को पढ़े लिखे ढोंगी का नाम देना चाहिए। मेरे माँ बाप के घर को ससुराल का नाम देकर छोटा कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे घर जाकर उसे ऊंचा दर्जा दिया, तुम्हारे माता पिता को पूज्य माना। इस सीताई आदर्श को मैं निभा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यह एक तरफा है। यहाँ आबा मुकुल एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसकी सोच को कमजोर बताती हैं। आबा मुकुल के घर को अपना घर समझती हैं, लेकिन मुकुल आबा के घर में रहना नहीं चाहता। इस तरह के आदर्श को आबा निभा नहीं सकती। वह अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन मुकुल परंपरागत विचारों से बंधा हुआ है। आबा उसका विरोध करती हुई आगे बढ़ने का संघर्ष करती है। मुकुल की माँ आबा से ननद की शादी की तैयारी के लिए वहां रुकने को कहती है। बहू नहीं रुकेगी तो इंतजाम कौन करेगा घर भीतर का?
यहाँ मुकुल की माँ में परंपरागत विचार है कि बहू घर के काम के लिए है, इसलिए वे आबा से वहाँ रुकने को कहती हैं। सभी प्रकार के अत्याचार के लिए पुरुष को ही अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। वस्तुतः नारी में ही नारी के प्रति सहानुभूति परक दृष्टिकोण का अभाव है। शरण आई सेंटर में ऑपरेशन किया गया एक मरीज जांच करने के लिए आता है। तब नेहा को पता चलता है कि उसकी आंखों में लेंस ठीक जगह पर नहीं है। लेंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर अजय और डॉक्टर शरण भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर होने पर भी वे नेहा से राय नहीं पूछते हैं। नेहा मदद करने के लिए भी तैयार होती है, लेकिन अजय उससे दखल मत देने को कहता है। नेहा अजय से पूछते हैं कि मदद करना दखल देना है? तुमने तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर समझ ली हूँ। हमारे यहाँ डॉक्टर मेहता तक ऐसे मामले में मुझे कॉल करते थे। नेहा को पूरा विश्वास है कि वह एक कुशल सज्जन है, लेकिन डॉक्टर शरण की अहम नेहा को आगे बढ़ने नहीं देती। औरत अपने से भी कामयाब होना पुरुष के लिए सराहनीय नहीं है। अपनी क्षमता को नकारना नेहा सह नहीं पाती। इस प्रकार स्त्री अशिक्षित या शिक्षित हो, सदा पुरुष के सामने सिर झुककर रहना या परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना अनिवार्य बन गया है। ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर शरण नेहा को ब्लॉक देने के लिए बुलाते थे, लेकिन नेहा सिर्फ ब्लॉक देने के लिए जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम्हारे पापा की आंखें मोह और अहंकार के हवाले हैं अजय, वे मुझे क्या पहचानोगे। नेहा डॉक्टर शरण के अहंकार को पहचानती हैं। वो डॉक्टर अजय से कहती हैं कि डॉक्टर शरण की आंखों के अहंकार उसकी क्षमता को नहीं पहचानेंगे। इतने सफल सज्जन होने पर भी उसकी राय ना पूछने पर वह नाराज होती हैं। बाद में जब ऑपरेशन की पहली सीडी वाला काम ब्लॉक देने के लिए बुलाने पर वो जाती नहीं। नेहा कहती है कि मैं तुम्हारे अस्पताल की गुलाम नहीं और ना मैंने खाली ब्लॉक देने ही सीखा है। अपनी पुत्रवधू अपने से कामयाब डॉक्टर होना डॉक्टर शरण के विचारों के खिलाफ है। नेहा भी अपनी क्षमता को हीन मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर आबा के व्यक्तित्व का प्रभाव नेहा पर पड़ा है। आबा को वो अपनी प्रेरणा मानती है, इसीलिए वह अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अतः डॉक्टर शरण और डॉक्टर अजय की लापरवाही से मरीज की मृत्यु होती है, तो दोनों वहां से बचकर चले जाते हैं। अपने पेशे के प्रति ईमानदारी बरतने वाली डॉक्टर नेहा ही अंत में शरण आई सेंटर को संभालती है। इस प्रकार विजन में मैत्रेयी पुष्पा ने आबा और नेहा जैसी दो सशक्त नारियों के संघर्ष का सफल चित्रण किया है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली डॉक्टर नेहा और डॉक्टर आबा संपूर्ण स्त्री समाज के लिए आदर्श बन जाती हैं। इस प्रकार मैत्रेयी पुष्पा ने विजन में स्त्री के संघर्षमय जीवन का सफल चित्रण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।